अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट, दैट इज़ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। इसके डायग्नोस्टिक क्लूज में क्या होगा? लिथार्जी होगा, एक्सेसिव स्लीपीनेस, यानी कि पेशेंट हमेशा वो आगे कंप्लेन पेरेंट्स करेंगे कि बच्चा हमेशा थका थका सा रहता है, हर वक्त सोया सा रहता है। इसमें काफ़ी देर से जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो डिसअपीयर कर जाती होती है, आफ्टर बर्थ अपीयर करती है और उसके बाद फ़ौरन डिसअपीयर कर जाती है, वो अभी तक चल रही है। उसके अम्बलाइकल हर्नियाँ हैं, हाइपोथर्मिया से सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। जो फेशियल फीचर्स हैं वो जो मोटे मोटे से हैं, लाइक उसकी ज़ुबान हर वक्त बाहर निकाला रखता है, टांग जो लिप्स हैं वो मोटे मोटे हैं, ओपन जो इसके फोंटेनल्स जो क्लोज कर जाते हैं आफ्टर द बर्थ वो ओपन है, मोटल्ड एंड ड्राई स्किन है, थिक सी स्किन है और ब्रिटल स्कैल्प है, बाल आसानी से उसके टूटते रहते हैं। हॉर्स क्राई जब रोता है तो वो भारी सी आवाज़ होती है, अच्छे तरीके से खाता नहीं है, मसल्स में इतनी हर वक्त फ्लेक्शन सी रहती है, इतनी हाइपोटोनिया यानी कि मसल रिफ्लेक्सेस उसके इतने नहीं है, और न्यूरो और डेवलपमेंट भी है ना जो वो डिलेड है। अब इसके लिए पिक पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि उन्होंने कहा कि 2 मंथ्स का बेबी है, उसे कॉन्स्टिपेशन सिंस बर्थ। अब हाइपोथायराइडिज्म के जब भी आपने पॉइंट्स याद रखना है उसके लिए याद रख लें पीसी वसीम, जिसमें पी फॉर पेल्पिटेशंस के हमने हिस्ट्री लेनी होती है, हाइपो और हाइपर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री लेनी होती है, वेट गेन और वेट लॉस की, वेदर कौन सा अच्छा लगता है, लाइक वेट गेन जो होता है वो हाइपोथायराइडिज्म में होता है, कॉन्स्टिपेशन हाइपो में होती है, वेदर कोल्ड वेदर अच्छा लगता है हाइपो वालों को, उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती होती है और स्किन उनकी ड्राई मोटल्ड सी होती है, अम्बलाइकल हर्नियाँ भी होती हैं, उन्हें सर्दी बहुत लगती है, जॉन्डिस पे होता है, इंडेक्ट बिलिरुबिन इसमें उन्होंने बताया कि ज़्यादा जो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म होता है। दूसरा कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म क्या नेम क्या है? क्रिटिनिज्म होता है। और इसको डायग्नोस करने के लिए कंडीशन हमने पहले नंबर पर डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी होती है। मोस्टली ये होता है कि मदर्स को भी हाइपोथायराइड की स्टेट चल रही होती है और फिर जो बेबी पैदा होता है उसे भी हाइपोथायराइड हो जाता है। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब देखेंगे हमें, तो जो हमने ये इसके पॉइंट्स देखे थे वही हम जब उसे एग्जामिन करेंगे, पहले नंबर पर देखने में वो छोटा सा लग रहा होगा, सोया सोया सा होगा, थका थका होगा, उसकी जो एबनॉर्मल अपर टू लोअर सेगमेंट रेशो एबनॉर्मल सी होगी, उसके अलावा उसकी हर्नियाँ हो सकती हैं, जॉन्डिस भी से प्रेजेंट होगा, स्किन उसकी ड्राई सी होगी, बाल टूटे फूटे होंगे, टीएफटीज करवाएंगे तो सीरम T4 उसका कम होगा, TSH ज़्यादा होगा, एक्सरे पे स्कल और लॉन्ग बोन्स का जब करवाएंगे तो लार्ज फोंटेनल्स ओपन होंगे, एपिफिजियल डिसजेनेसिस होगा, थायराइड स्कैन करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाएंगे, टेक्नीशियम करवाएंगे, आयोडीन अपटेक करवाएंगे कि कोल्ड है, नोड्यूल या हॉट नोड्यूल है। ECG देखेंगे तो उसमें लो वोल्टेज PNT वेव्स होंगी और EEG में लो वोल्टेज होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि लाइफ लॉन्ग थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चलती है, लिवोथायरोक्सिन जो हम देते हैं, सिंगल ओरल डोज डेली देते हैं, उसे कहते हैं कि ये आपने एप्टी स्टमिक लेनी है। बच्चों को इन्फेंट्स होगा तो 10 to 15 माइक्रोग्राम पर kg पर डे के हिसाब से देंगे। चिल्ड्रन होगा, इन्फेंट जो होता है वो लेस देन 12 मंथ्स